हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ओके, तो समझ लो ये कि गार्डन है जो कि रेक्टेंगल टाइप का है। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, पहले इससे बनानी है लीनियर इक्वेशन, इस स्टेटमेंट से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स मीटर है। ओके, तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई एक्स मीटर। ओके, फिर हम बोलेंगे लेट विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर। तो ये जो विड्थ है ना, ये वाली, ये वाई मीटर हो गई। अभी इसने क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ओके, तो पहले तो फुल पेरीमीटर क्या होती है, वो होती है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। ओके, तो ये होगी पूरी पेरीमीटर, हाफ क्या होगी, इसका आधा, मतलब ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगी 36। ओके, बोला W प्लस एल इज 36। ओके, तो W ये है, L ये है, यानी कि पहली इक्वेशन तो ये होगी कि x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई मतलब L प्लस W या W प्लस L, एक ही बात है। ये हो जाएगी 36 मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थोड़ी ध्यान से बनानी, इन्होंने क्या बोला, देखो कि इसकी जो लेंथ है ना, ये देखो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो लेंथ है x, विड्थ है y, तो x में से अगर y माइनस कर दूं तो 4 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि x बड़ा है। ओके, x बोले तो लेंथ बड़ी है और विड्थ छोटी है, और लेंथ कितनी बड़ी है, विड्थ से 4 बड़ी। तो अगर मैं विड्थ इसमें से लेंथ में से विड्थ माइनस कर दूं तो 4 बन जाएगा। ये इक्वेशन थोड़ा आपने ध्यान से बनानी है। तो अब ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं तो ये पूरा ग्राफिकल मेथड के ऊपर है, तो मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और उन्होंने बोला नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि ग्राफिकल मेथड से करना है कि सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है या किस मेथड से करना है, तो आप इसको अपनी जो आपको ईजी पड़ता है उस मेथड से करें, क्योंकि ग्राफिकल मेथड तो हमेशा डिफिकल्ट रहता है। तो आप सब्सटीट्यूशन या दूसरे किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस केस में मैं इसको ग्राफिकल मेथड से करूंगा। अच्छा, अब ग्राफिकल मेथड के लिए क्या होता है, हमको x और y का एक टेबल बनाना पड़ता है। देखो x और y का टेबल बनाना है, उसकी अलग अलग वैल्यूज लेनी है। ओके, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पहली इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये x प्लस वाई 36 है ना, जो कि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो मैं x की कोई बड़ी वैल्यू लूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले x की वैल्यू 16 ले लेता हूं यहाँ पे, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। देखो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y कितना आ जाएगा आपका, जब 16 वहां जाएगा, मतलब 36 में से 16 माइनस करोगे तो 20 रह जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 18 ले लूंगा। मैं बड़ी वैल्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि x और y जो है ना, ज्यादा बड़े नहीं आने चाहिए, बाद में ग्राफ में फिट करने के लिए मुश्किल होते हैं। तो क्योंकि इन दोनों का जोड़ बहुत ज्यादा है, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो मुझे ग्राफ पेपर पे 36 तक लाइनें नंबर डालना पड़ेंगे। इसलिए मैं जानबूझ के x की वैल्यू बड़ी ले रहा हूं ताकि y की वैल्यू भी छोटी आए, तो दोनों रेंज में रहेगी। देखो क्योंकि मैंने x की वैल्यू 16 ले ली तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता तो y की वैल्यू 36 आ जाती, तो मुझे ग्राफ पेपर पे ना बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ती। ओके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अभी मैंने x की वैल्यू कितनी 18 ली, तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां से y कितना आ जाएगा, 36 माइनस 18, तो ये कितना हो गया y, 36 में से अगर 18 गए तो 18 बच जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा 18। तो दोनों की आ गए यहाँ पे 18। अगली बारी x की वैल्यू में 20 ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 16। ओके, तो ये 16 हो गया। तो ये एक टेबल आ गया हमारे पास। ये क्या टेबल आ गया, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ गई। तो जनरली हम 3 निकालते हैं, ये 16 है। ओके, दिस इज 16। 3 पॉइंट हम जनरली निकालते हैं, हालांकि 2 पॉइंट से भी हो जाता है, 3 से एडवांटेज है कि गलती के चांस नहीं रहते। अब नेक्स्ट वाला तो इजी है, तो ये x और y की अलग अलग वैल्यू डालें। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। मैं x की कुछ कुछ वैल्यू डालता रहूंगा तो y की वैल्यू निकलती रहेगी। तो अभी क्योंकि ऊपर मैंने x की काफी बड़ी बड़ी वैल्यू ली है, तो यहाँ पे भी क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू इस बार 10 ले लेता हूँ। जब x की वैल्यू 10 ले लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेचुरली 6 आ जाएगी। क्यों, देखो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जब मैं वहां लेके जाऊंगा तो y कितना आ जाएगा, y को मैं वहां ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 6। ओके,
अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, x की वैल्यू में 14 ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये मैं क्या करूँगा y वाले जाऊँगा, x इधर ही रहने दूंगा। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके तो ये y आ गया 10। ओके अभी x की वैल्यू 16 ले लेता हूँ मैं। जब मैं x की वैल्यू 16 लूंगा तो 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 16 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गए कितना रह जाएगा 12। तो ये 12 आ गया। ओके तो ये दो टेबल बन गए हमारे पास। ओके ये दो टेबल है जहाँ पे कि x और y की अलग अलग वैल्यू है। अब इन दोनों टेबलों को लेके मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ओके तो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस के टेबल है, मैंने उसके पॉइंट भी लिख लिया और ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे हम सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ध्यान हमने ये रखना कि जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज है ना कवर होनी चाहिए एक्स और वाई की। जैसे देखो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक्स की हमें 20 दिख रही है। ओके और मिनिमम वैल्यू कितनी, यहाँ पे 10 है। तो ये 0 से लेकर 20 तक मिनिमम होना चाहिए हमारा एक्स, क्योंकि हमारा ये जो 0 से शुरू होगा ग्राफ। वैसे अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 है और यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू 20 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो ये 0 से लेके 20 तक y भी होना चाहिए। तो हमें इस तरह से इस ग्राफ में एक्सिस बनाने हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एज यूजुअल लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर मैंने ले लिया है। सबसे पहले हम डाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहेगी एक्स एक्सिस। अब वर्टिकल लाइन डालेंगे। तो ये डल गई वर्टिकल लाइन। तो अभी इसके जो एक्सिस के नाम लिख लेते हैं। ये वाली जो एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहेगी और ये वाली है वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई की वैल्यू रहेगी। तो हमें एक्स की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 16 तक चाहिए, 0 से लेके। तो मैं क्या करूँगा ना, इस एक डिवीजन को मैं 2 मानूंगा। ओके उससे मुझे क्या फ़ायदा रहेगा, एक डिवीजन को 2 मानने से मेरे पूरे 16 तक कवर हो जाएंगे। ओके तो ये तो 0 0 है, ओरिजिन 0 0 है, तो एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0 है। ये जो एक वाला डिजिट है ना इसको मैं 2 कर दूंगा, क्योंकि 1 1 करूंगा तो मैं 16 यहाँ तक कर नहीं पाऊंगा। ओके तो ये 2 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये जो बीच वाला छोटा सा दिख रहा है इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये इसका मिडल पॉइंट है। तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ओके और 5 यहाँ पे है। तो ये नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8, ओके ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12, ये है 14, ये वाला पॉइंट है 16। देखो x की जो वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी 20 तक जा रही है। ओके तो 16 हमने कर लिया। अब ये 18 हो जाएगा। ओके ये 20 है, नेक्स्ट भी कर लेते हैं 22। ओके एक्चुअली हमें तो सिर्फ 20 तक ही चाहिए। तो वैसी जो y की वैल्यू है, हमें y की वैल्यू भी कहाँ तक जानी चाहिए, देखो यहाँ पे 16 है y और यहाँ पे 20 है, तो ये y की वैल्यू भी 20 तक जानी चाहिए मिनिमम। तो इसको भी मैं 2 2 की डिवीजन करूँगा। ओके तो ये जो है ये 2 है, दिस इज 4, सेम वैसे जैसे एक्स एक्सिस पे किया है। ये 6 हो जाएगा, 2 2 का डिवीजन ले लिया मैंने। ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, 18, 20, इसको चलो 22 भी ले लेते हैं। ओके तो x और y मैंने कर लिया। अभी मुझे पॉइंट डालने हैं इसमें। ओके तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसके पॉइंट डाल लेता हूं मैं ब्लैक कलर से। तो देखो x की वैल्यू जब 16 है तो y की वैल्यू है 20। तो x की वैल्यू 16 देखो कहाँ पे, यहाँ पे x की वैल्यू 16 है। तो 16 के सामने y की वैल्यू 20 यहाँ पे, तो ये 20 यहाँ पे और ये 16 के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा लाइन का रहेगा पॉइंट नंबर 1। ओके और जब x की वैल्यू 18 तो y की वैल्यू भी 18 है। तो ये 18 है x की वैल्यू और उस टाइम y की वैल्यू भी 18 रहेगी। मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये रहेगा, x और y दोनों 18 के सामने वाला। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा क्या है, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 16 है। तो ये x की वैल्यू 20 रहेगी और y की वैल्यू 16 जो है इस 16 के सामने रहेगी। तो 20 के ऊपर और 16 के सामने। तो ये जो है ये हमारा आ गया तीसरा पॉइंट। ओके तो अब क्या करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट में ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन। अब इस इक्वेशन के जो है पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 के। तो ये वाले पॉइंट मैं रेड कलर से ड्रॉ करूंगा ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएं। ओके तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 में जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू 10 है यहाँ पे
उस वक्त y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाले इस जगह पे। तो x की वैल्यू 10 में y की वैल्यू 6 आ गई, तो एक ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू जब 14 है तो y की वैल्यू है 10, तो x की वैल्यू 14 है यहाँ पे। उस वक्त y की वैल्यू कितनी है, उस वक्त y की वैल्यू है हमारी 10, तो ये x 14 है और y 10, तो ये जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ओके, ये वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 16 है तो 22 की वैल्यू 12 है, तो ये x की वैल्यू 16 यहाँ पे है और 22 की वैल्यू जो है 12 वो कहाँ पे आएगी आपकी, तो 16 के सामने 12 कहाँ पे है, ये 16 है, इसके सामने 12 जो है वो ये वाला पॉइंट है। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये तीनों पॉइंट में आपस में ज्वाइन कर ले रहा हूँ रेड कलर की लाइन से, तो ये हमारी दूसरी वाली लाइन बन गई, ये वाली लाइन। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि कौन सी वाली लाइन कौन सी है। देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन, मतलब ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की लाइन। और ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी नीचे वाली x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन। अब ये दोनों लाइनें जो है, देखो ये पॉइंट पे जो है दोनों लाइनें एक दूसरे को कर रही है क्रॉस, तो वो है ये वाला पॉइंट, यहाँ है सोल्यूशन इसका। यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है 16 है और यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 20 है। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है आपका x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू कितनी है 16 है। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट, कौन सा वाला पॉइंट है ये 20 और 16। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 20 है और y इज इक्वल टू 16 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या था हमारा, x को हमने क्या माना था, आप पीछे चल के देखिए, x जो है x थी लेंथ ऑफ गार्डन और y है विड्थ ऑफ गार्डन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आ गई, x के बराबर। तो लेंथ ऑफ गार्डन ये आ गई x और ये कितनी आ गई 20 मीटर। ओके, इसी प्रकार से y क्या है, y है विड्थ, तो विड्थ ऑफ गार्डन ये कितनी है, ये है y, और y कितना आ गया, ये आ गया 16 मीटर। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, विड्थ इज 16 एंड लेंथ इज 20 मीटर। तो ये आंसर आ गया इस चैप्टर में, क्योंकि 3.1 में हम कर रहे हैं इसको, इसमें ग्राफिकल मेथड वाला है तो हमने इसको ग्राफ से सॉल्व किया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको जो है सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है मेरे ख्याल से। ओके, सो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।